सभी भक्तों को राधे राधे। कार्तिक मास की सभी भक्तों को बहुत बहुत बधाई। कल जैसे कि जाना जाता है, सभी को मालूम होगा, कल से कार्तिक मास शुरू हो रहा है और 5 नवंबर तक होगा। 5 नवंबर को कार्तिक मास समाप्ति होगी। इस एक महीने में जितनी आप पूजा कर सकते, जितनी पूजा कर सकते हो उतनी कम है। क्योंकि एक पूरे महीने में आप जितनी पूजा करो ना, पूरे साल नहीं करोगे ना। और एक महीने में आपकी जो पूजा है वो पूरे साल का आपको फल प्राप्त देती है। और ये पूजा आपको मालूम है, राधा माँ, हमारे दामोदर, हमारे कृष्णा जी, सत्यनारायण भगवान को जगाने के लिए की जाती है। तभी तो तुलसा विवाह पे जागते हैं। जब हम इनका चातुर्मास तो सो चुके हैं, अब इनको जगाना भी तो है। तो इतनी चतुर्मास में हम टोटल जितनी पूजा करते हैं ना, वो पूरे साल की पूजा में ऐड ऑन हो जाता है। और पूरे साल की आप पूजा संपूर्ण मानी जाती है, बहुत फल प्राप्त होता है। इसमें दीपदान का अलग महत्व है। किसी आप धार्मिक स्थल पे जाओ, वृंदावन लाइक है ना, वृंदावन जरूर जाना चाहिए। कार्तिक मास में स्पेशल महत्व है इसका। एंड कोई ना कोई गंगा में स्नान करना चाहिए। सो मैं तो हर साल कार्तिक मास में जरूर से वृंदावन जाती हूँ एंड हरिद्वार स्नान के लिए जाती हूँ। आप लोगों में से अगर कोई जाना चाहता है तो वो कमेंट बॉक्स में अपना मैसेज, अपना कॉन्टेक्ट नंबर, अपनी कोई मेल आईडी कुछ भी आप उसमें छोड़ दें, हम लोग आपको सामने से कांटेक्ट कर लेंगे। वृंदावन और हरिद्वार जरूर जाना चाहिए। आप लोग जरूर जाइएगा, कोई ना, जैसे भी आप अपनी इच्छा अनुसार जा सकते हैं। हम लोग तो संगत के साथ जाते हैं। अगर मेरे साथ जाना चाहते हैं, संगत के साथ जाना है, संगतों के साथ जाने का मजा ही कुछ और होता है ना। उसमें तो हम भजन गाते हुए, ढोलकी बजाते हुए बहुत मजे से जाते हैं, बड़ा एंजॉय करते हैं हम लोग, ठीक है। और बट हमारा सेम डे का आना जाना होता है, सुबह मॉर्निंग में जाते हैं एंड सेम डे वापसी होती है। जितनी संगत होती है उस हिसाब से जाते हैं, ठीक है। अब कार्तिक मास का और महत्व मैं आपको बताऊं कि उसमें दीप दान का बहुत महत्व है। आपको रोज सुबह और शाम तुलसा जी पे दीप दान करना है। दीप दान मतलब जोत जलानी है। घर में जो नॉर्मल हम जोत मंदिर में जलाते हैं ना, वही जोत आपने तुलसा जी पे जलानी है, ठीक है। सुबह शाम जलानी है, तुलसा जी को जल देना है। एंड बुधवार को तुलसा जी को जल नहीं देते, संडे को तुलसा जी को जल नहीं चढ़ाते, ठीक है। दीपदान कर सकते हैं आप, जल नहीं चढ़ाते। ऐसे ही आंवले के पेड़ की से पूजा करनी है, उनको सींचना है इन पेड़ को। पीपल के पेड़ की करनी है, केले के पेड़ की करनी है। ये सब आपको इन पेड़ों को ना सींचना है, इनको सेवा करनी है, इनकी पूजा करनी है, इनको जल चढ़ाना है, इनको दीपक करना है। तो ये आपने रोज करना है कार्तिक मास तुलसी की पूजा पाप का नाश और पुण्य की वृद्धि करने वाला होता है। जितना हो सके इस महीने पूरा तुलसी की पूजा करें। वैसे तो 365 दिन ही तुलसी जी पे सुबह और शाम को दीप जरूर जलाया करो, ठीक है। एंड जल भी चढ़ाया करो। एक बात और मैं आपको बता दूं, जो कार्तिक मास में आप पूजा करोगे ना, उसका प्लस पॉइंट ये होगा कि आप जो मैं उपाय आपको बताने जा रहे हो वो आप करोगे तो आपको मनुष्य जन्म नहीं मिलेगा। आप सीधा विष्णु लोग जाओगे। आपको विष्णु जी सीधा साक्षात लेने आते, विष्णु का रथ लेने आएगा आपको, ठीक है। तो उसमें ये है कि नहाने की एक बोतल ले लें, ठीक है। जैसे शैम्पू वाली बोतल होती है ना, वो शैम्पू की बोतल ले लें, उसमें 2 तुलसी दल डाल दें और उसको पानी से भर ले, साथ में गंगा जल डाल लो। वो पूरे कार्तिक महीने अपनाओ और हमेशा ही नहाया करो। ये ऐसे उपाय आपको बताऊंगी जो आपको मनुष्य जन्म में अश्वमेघ जो होते हैं ना, उनका आपको फल प्राप्त होगा। इतने अच्छे अच्छे उपाय बताओ। उस तुलसा दल से युक्त वो वाला जल से आप डिब्बे में डाल के, बाल्टी में डाल के, किसी में डाल के उससे स्नान करिए। तो वो आपको और भी पुण्य का वृद्धि करेगा, ठीक है। आपको मनुष्य जन्म नहीं मिलेगा वापस आपको। इतना अच्छा ये वाला उपाय है, बहुत सॉलिड है, कार्तिक मास का मेन। तो आप ऐसे जरूर स्नान करिएगा, रोज गंगा जल डाल के स्नान करिए। आज के लिए इतना ही। ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा, ठीक है। एंड लास्ट में ओम विष्णु ओम विष्णु ओम विष्णु जरूर करिएगा सब्सक्राइब में, कमेंट्स में। जय विष्णु विष्णु विष्णु। राधे।